पावर्ड बाय i10। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी थी। लोगों ने इसके बारे में बताया। मैंने भी सोचा कि चलो कुछ अच्छा और अलग लग रहा है, जुड़ जाते हैं। हमेशा जुड़े रहने का नहीं सोचा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे समय बीतता गया कि हम साथ ही जुड़े रहे। आतिशी मारलेना सिंह ने ये बात 2018 में दिए एक इंटरव्यू में कही थी। नाम ठीक सुना है आपने, आतिशी मारलेना सिंह। इस नाम की भी अपनी कहानी है जो हम आपको बताएंगे आगे। बताएंगे कि कैसे एक्टिविस्ट, वॉलंटियर, ब्यूरोक्रेट्स फ्रेंडली एक महिला न सिर्फ देश की नवउदित पार्टी की वफादार सिपहसालार बनती है, बल्कि पार्टी के कमांडर इन चीफ की कुर्सी छोड़ने पर वो उनकी जगह लेने के लिए चुनी जाती है। और इस तरह दिल्ली को मिलती है तीसरी महिला मुख्यमंत्री। 16 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की बैठक में क्या हुआ, 17 को विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, ये सब भी बताएंगे। और ये भी कि जब दिल्ली की राजनीति में ये सब चल रहा था तो देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हो रहा था। इन खबरों पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अग्नि परीक्षा से गुजरने की बात कह करके उन्होंने 15 सितंबर को ऐलान कर दिया था कि 2 दिन में वो पद छोड़ देंगे। फिर 16 तारीख को केजरीवाल की मनीष सिसोदिया और आतिशी समेत पार्टी के टॉप नेताओं से मुलाकात हुई। 17 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आतिशी का नाम आगे बढ़ाया, जिसका बाकी विधायकों ने समर्थन किया और इस तरह सर्वसम्मति से आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन पार्टियों में सहमति इतनी भी आसानी से नहीं बन जाती है। बहुत गुणा, बहुत भाग, बहुत सारे गणित होते हैं। 17 तारीख को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में क्या क्या हुआ, बता रहे हैं इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अमित भारद्वाज। देखिए, ये जो पूरी बैठक हुई, विधायक दल की बैठक 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग के कैंप ऑफिस में हुआ, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वर्तमान का आवास है। अब इस बैठक में हुआ क्या, तकरीबन 11 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी। 11:30 बजे के आसपास सारे विधायक जब पहुंच गए तो बैठक शुरू हुई और चीफ विप जो हैं दिलीप कुमार पांडे, दिल्ली विधानसभा के चीफ विप दिलीप पांडे ने ये प्रस्ताव रखा कि अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराधिकारी का नाम विधायक दल के सामने रखें। और फिर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया और आतिशी के नाम पे सर्वसम्मति से ये जो प्रपोजल रखा गया था विधायक दल के सामने, वो पास हो गया। तो कुल मिलाकर क्या कोई दूसरा कंटेंडर था? मुख्यमंत्री को खुद अपना उत्तराधिकारी चुनने का जो प्रस्ताव रखा गया उस पे विधायकों ने अपनी सहमति जताई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के तौर पे आतिशी का नाम लिया। तो कुल मिलाकर विधायकों की तरफ से कहीं कोई इस बात पर नाराजगी नहीं जताई गई। और इसके बाद जब ये प्रक्रिया खत्म हो गई तो अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को ब्रीफ किया, उनको ये समझाया कि आखिरकार ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और आगे का रोड मैप क्या होने वाला है। ये पूरी ब्रीफिंग अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली के सभी विधायकों को कैंप ऑफिस के विधायक दल की बैठक में दी। हाँ, जब ये बैठक शुरू हो रही थी तो उस वक्त संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी के संगठन जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने भी विधायकों से बात की थी और अपने तर्क रखे थे कि किन परिस्थितियों के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को क्या करना है, किस तरह से चुनाव की लड़ाई लड़नी है और कैसे जो कामकाज हैं, चाहे वो 15 दिन की सरकार हो, 45 दिन की सरकार हो या 120 दिन की सरकार हो, ऐसी स्थिति में किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे फोकस करेगी, इस पे भी चर्चा हुई और तमाम जो मुद्दे हैं कामकाज को लेके इस पे भी पूरी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने जब आतिशी का नाम लिया तो सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के उस नाम पर मुहर लगा दी गई। आतिशी कालकाजी दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे 13 अहम पोर्टफोलियो इस वक्त उनके पास हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बताया। कहा कि उन्हें दुख है कि केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये एक साहसिक फैसला था। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी।
अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आईं जो काबिले गौर थी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम कोई भी बने, जनादेश तो केजरीवाल को ही मिला था। उनकी बातों में खड़ाओं का जिक्र भी आया। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हालांकि पार्टी के अन्य नेताओं ने बयानों में संतुलन रखकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की अपनी ओर से। जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उस राज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। आतिशी का नाम तय होने के बाद से ही भाजपा उन्हें कठपुतली मुख्यमंत्री बताने लगी या आरोप लगाने लगी। सौरभ भारद्वाज के बयान के बाद भाजपा को इस बयान का आधार लेकर के हमला करने का एक मौका और मिल गया। देखिए, आतिशी मार लेना तो एक मुखौटा है। उनकी पार्टी के लोगों ने ही कह दिया है अस्थायी हैं। मतलब जब तक अरविंद केजरीवाल फिर लूटने के लिए नहीं आ जाते हैं तब तक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है कि मुख्यमंत्री पद ही दिया जा रहा है एक 4-5 महीने के लिए। उसमें भी मुश्किल से काम करने को 2 ही महीना मिल पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो फिर चुनाव आयोग देखता है। ऐसे स्थिति में दिल्ली का कहीं से भला नहीं होने जा रहा है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए। इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। आतिशी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर एक और बयान आया है जिस पर विवाद छिड़ सकता है, और वो है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और जो पार्टी से ही नाराज चल रही हैं इन दिनों, स्वाति मालीवाल। स्वाति ने ट्वीट किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। स्वाति ने अफजल गुरु की फांसी
रोकने की मांग वाली एक कथित चिट्ठी भी एक्स पर शेयर की है। इस पर आतिशी की मां तृप्ता वाही का नाम है। स्वाति की बातों पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति ऐसी इंसान है जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेती हैं, लेकिन बोलने के लिए स्क्रिप्ट बीजेपी से लेती हैं। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आतिशी के परिवार का जिक्र आया तो परिचय करा देते हैं। 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी, उनके पिता प्रोफेसर विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। विजय सिंह और उनकी पत्नी तृप्ता सिंह दोनों सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं, मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने आतिशी के नाम के आगे सरनेम न लगा करके मारलेना लगाया। मारलेना जिसमें मार्क्स और लेनिन दोनों शब्द आ रहे हैं। आतिशी के इस नाम पर विवाद भी हो चुका है। अप्रैल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने उन्हें यहूदी कह दिया था। इस पर आतिशी ने कहा था कि मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आती हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पेरेंट्स वामपंथी विचारों से प्रेरित रहे हैं, इसलिए मुझे मारलेना का लास्ट नेम दिया गया, लेकिन असल में मैं पंजाबी राजपूत हूँ, सिंह हूँ। ये उनका अपना बयान है। मनीष सिसोदिया भी चुनाव के समय में उनकी जाति का जिक्र कर चुके हैं। अब आतिशी के कमाए हुए नाम की बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की, फिर ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री में ही मास्टर्स की इन्होंने। भारत वापस आकर आतिशी पति प्रवीण सिंह के साथ एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनी जो रिमोट इलाकों में, गांवों में जाकर के शिक्षा और ऑर्गेनिक खेती जैसे काम कर रहा था। भोपाल के पास भी एक गांव में रहकर एनजीओ के साथ काम किया उन्होंने। इसी तरह के कामों से जुड़े रहते हुए आतिशी की मुलाकात 2 लोगों से हुई, मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण। इन्हीं के संपर्क में रहते हुए आतिशी 2012 के करीब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा बनी, अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आई। 2013 में पार्टी लॉन्च हुई। आतिशी को कुछ ही समय में प्रवक्ता बना दिया गया। फिर आतिशी ने 2015 से 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया। इस दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम पेश किया गया, जो छात्रों के इमोशनल कोशेंट और स्किल ट्रेनिंग को बेहतर करने की दिशा में कदम था। 2019 में उन्हें आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव नहीं जीत सकी, चुनाव हार गई। भाजपा के टिकट पर गौतम गंभीर ये चुनाव जीते। फिर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से विधायकी लड़वाई गई। इस बार वो 11,000 वोटों से चुनाव जीत गई और पहली बार विधायक बनी। 2023 में मनीष सिसोदिया के कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उन्हें दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया और 1 साल बाद अब वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रही हैं। उनकी उम्र महज 43 साल है। अगर उनके पहले चुनाव से जोड़ें तो उनका चुनावी करियर राजनीतिक करियर नहीं, चुनावी करियर सिर्फ 5 साल का होता है। 16 सितंबर के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री पद की रेस में आतिशी के अलावा भी कई नाम थे। मसलन कुछ लोग सुनीता केजरीवाल का नाम उड़ा रहे थे, कैलाश गहलोत की चर्चा थी। फिर आतिशी का नाम इस रेस में आगे कैसे हुआ, विस्तार से बता रहे हैं अमित। देखिए, 2 स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि मीडिया नैरेटिव क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, और दूसरी स्थिति होती है कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। हमने पहले दिन से ही जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो मैंने तो साफ तौर पे बड़ी साफगोई से बात कही थी कि आतिशी ही फ्रंट रनर हैं इस पूरे रेस में, कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पूरे रेस के अंदर आतिशी फ्रंट रनर के तौर पे उभर रही थी। और इसके पीछे कई सारे तर्क थे। सबसे छोटा उदाहरण ये है कि जब 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल झंडा नहीं फहरा सकते थे क्योंकि वो तिहाड़ जेल के अंदर थे, तो उन्होंने पत्र लिख के एलजी विजय कुमार सक्सेना को कहा था कि आतिशी उनकी जगह पे झंडा फहराएंगी दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता दिवस पे। लेकिन एलजी दफ्तर की तरफ से कहा गया कि पत्र नहीं मिला। फिर बाद में कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया उनकी जगह और भाषण भी दिया। जो मुख्यमंत्री का भाषण होता है वो कैलाश गहलोत ने दिया। तो ये अपने आप में इंडिकेशन था कि अरविंद केजरीवाल इस कैबिनेट में सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे इस्टेब्लिश होंगी और अरविंद केजरीवाल 2025 के चुनाव में सबसे बड़ा कार्ड जो खेलने वाले हैं वो महिला कार्ड होने वाला है। 1000 रुपए का जो आर्थिक मदद अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार, अब कहेंगे अब तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो चाहती है कि 18 साल से ऊपर के उम्र के यानी कि महिला वोटर्स जो हैं, जो किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा पहले से नहीं उठा रही हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह का जो फाइनेंशियल एड है वो दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा महिला कार्ड खेलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो वैसे में
आतिशी का चेहरा और भी उपयुक्त लगता है। हाँ, कई सारे नाम चल रहे थे कि कैलाश गहलोत इस वजह से क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। वो इकलौते मंत्री हैं जिनका कन्फ्रंटेशन नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, फिलहाल दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी में और राजनिवास में भी, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो उस लिहाज से कैलाश गहलोत का नाम जरूर कंसिडर किसी राउंड में किया गया था, लेकिन पीएसी की बैठक में आतिशी फ्रंट रनर चल रही थी और बाद में जब आज मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई विधायक दल की, तब तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे आतिशी का ही नाम लिया। तो कुल मिलाकर जो कयास लगाए जा रहे थे तीसरे, चौथे, पांचवें ऑप्शन का, वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि उसके पहले इंटरनली ये सब कुछ डिसाइड कर लिया गया था। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आतिशी के पक्ष में गए। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर रहा है। आम आदमी पार्टी को पत्रकार बॉयज क्लब कहने लगे थे। जब पिछले साल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तब अरविंद केजरीवाल ने महिला वोटर्स को साथ जोड़ने पर खास जोर दिया था, खासकर मध्य प्रदेश चुनाव में लाडली बहना जैसी योजनाओं की सफलता को देखते हुए। इसी वजह से महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली योजना लॉन्च की गई। अब उसी क्रम में एक महिला को अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। एक और बड़ी वजह समझिए कि इस साल केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, पार्टी के 3 बड़े नेता जेल गए। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे, इसलिए बी लेवल ऑफ लीडरशिप के सौरभ भारद्वाज और आतिशी को प्रमोट किया गया। उन्हें दिल्ली कैबिनेट मंत्रियों की शपथ दिलाई गई, बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। आतिशी पहले से ही पार्टी के लिए सक्रिय थी, नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद वो और सक्रिय हो गईं। केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में वो आगे रहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर उन्होंने प्रचार किया। गर्मियों में जब दिल्ली में जल संकट हुआ तो आतिशी हरियाणा सरकार के खिलाफ ये कहकर के धरने पर बैठ गई कि यमुना से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई और उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा। इस तरह से आतिशी मुश्किल समय में पार्टी की एक बड़ी नेता बनकर के उभरी। अब उन्हें उनकी सक्रियता का और उनकी वफादारी का इनाम मिला है। लेकिन क्या आतिशी का आगे आना आम आदमी पार्टी के भीतर एक स्ट्रक्चरल चेंज की ओर भी इशारा है? दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को फिर से बहुमत मिलता है तो नई सरकार में हायरार्की कैसी होगी? आम आदमी पार्टी का एक ही स्ट्रक्चर है दिल्ली में, वो है अरविंद केजरीवाल का स्ट्रक्चर। अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। यही स्ट्रक्चर है और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल ये तय न कर लें कि वो खुद राष्ट्रीय राजनीति में यानी कि संसद के अंदर जा रहे हैं, और तब तक जो ये स्थिति है यही बनी रहेगी। जब भी विधानसभा चुनाव होगा वही चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट होते रहेंगे। हालांकि अगर आप चुनावों की बात करें तो अभी ही जब आतिशी को बागडोर दिया गया है सरकार का, तब भी चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर की बातचीत हो या राजनिवास के बाहर की बातचीत हो, बार बार इस नैरेटिव को पुश करके आम आदमी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है दिल्ली के वोटरों के अंदर कि ये इस्तीफा टेम्पररी है और जो भी जितने भी दिनों के लिए आतिशी मुख्यमंत्री बनी हैं ये टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, और जो भी काम आतिशी करेंगी उसके पीछे का उद्देश्य ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करें। और वोट किस लिए करें ये भी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और जिसमें आतिशी अब जो सीएम डेजिग्नेट हो गई हैं एक तरह से, वो कह रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए काम किया तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, अगर वो ईमानदार हैं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, और जब आप उनको वोट देकर जिताएंगे तभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। अब चुनावों के बाद क्या परिस्थिति होगी? क्योंकि चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या मनीष सिसोदिया की सरकार में वापसी होगी? बिल्कुल होगी। इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल खुद कि ना तो वो और ना ही मनीष सिसोदिया मंत्री पदभार संभालेंगे तब तक जब तक दिल्ली की जनता उनको फिर से चुन के सरकार में नहीं भेजती है। तो अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव को आने वाले समय में अगर वो महाराष्ट्र के साथ होता है तो, और नहीं तो फरवरी में 25 में जब ये चुनाव होगा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल होती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही उस सरकार का हिस्सा होंगे। अब इसमें एक क्लॉज आप ये जरूर लगा लीजिए कि दोनों विधायक होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को लेके तो स्पष्टता रहती है, मनीष सिसोदिया को लेके कई बार चिंता होती है, वो 2020 वाले रिजल्ट की वजह से होती है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव जीतते हैं, तो दोनों ही सरकार का हिस्सा होंगे। और नेचुरली अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री तो उनके अलावा कोई और नहीं होने वाला है।
ये तो आगे का भविष्य का गुणागणित हो गया। फिलहाल इस बार की सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नई सरकार के लिए 17 सितंबर को ही दावा पेश किया जाएगा। इसके लिए केजरीवाल और आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा। 26 और 27 सितंबर को दिल्ली में विधानसभा सत्र बुलाया जाना है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इससे पहले आतिशी का शपथ ग्रहण हो जाए। हालांकि पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि नई सरकार के गठन में उपराज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय की भी भूमिका है। दरअसल नए मुख्यमंत्री के बनने से नए सिरे से कैबिनेट का गठन होगा। केजरीवाल ने तो अपना इस्तीफा 17 तारीख की शाम को ही उपराज्यपाल को सौंप दिया। अब एलजी की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। फिर चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो ये इस्तीफा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति भी ये इस्तीफा मंजूर करेंगी, तब वो इस्तीफा मंजूर माना जाएगा। इसी तरह नई सरकार बनने की भी प्रक्रिया होगी। विधायक दल का नया नेता अपने सभी सदस्यों के साथ उपराज्यपाल से मिलेगा, नई सरकार का दावा पेश करेगा, उपराज्यपाल सहमति देंगे, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, तब जाकर के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा जो बमुश्किल 5 महीने के लिए बनेगी। फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव प्रस्तावित हैं। केजरीवाल तो ये भी कह चुके हैं कि वो चुनाव आयोग से सिफारिश करेंगे कि चुनाव नवंबर में थोड़ा पहले करा लिए जाएं। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। यहां 17 सितंबर को 2 बड़े मामलों पर सुनवाई हुई। पहला मामला कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह कहा कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती, उन्हें रियायत नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार ये आदेश वापस ले लेगी। कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का भी आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें घटना की रात की 27 मिनट की ही सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई है, जबकि 2 घंटे से भी ज्यादा की फुटेज मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा कि पूरी फुटेज उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कोर्ट से इतर कोलकाता केस में यह खबर भी आई कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत कुमार गोयल को हटा दिया है, उनको एसटीएफ में भेज दिया गया है। उनकी जगह 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर मनोज वर्मा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर होंगे। गोयल के अलावा एसीपी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता, मेडिकल एजुकेशनल डायरेक्टर देबाशीष हल्दर और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर कौस्तव नायक को भी हटा दिया गया है। हालांकि इन मांगों को मान लिए जाने के बाद भी कोलकाता में हड़ताली डॉक्टर्स अब भी काम पर नहीं लौटे हैं। उनका कहना है कि उनकी एक मांग अब भी नहीं मानी गई है, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की जांच की मांग। दूसरा केस जिस पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वो था बुलडोजर एक्शन वाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक की रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये आदेश सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्यों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि सबसे पहले तो इसका महिमा मंडन बंद होना चाहिए। अतिक्रमण भी हटाना है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका लगाई थी। 17 सितंबर को इसी याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई न्याय संगत हुई है। मेहता ने कोर्ट के आदेश पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते, लेकिन बेंच ने स्पष्ट कह दिया कि अगर 2 हफ्ते के लिए तोड़फोड़ रोक दी गई तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो देखा ही होगा। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के सीजीआई के घर जाने पर विपक्ष और आलोचकों ने सवाल उठाए थे। अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया।
ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वहां भगवान गणेश की मूर्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्नाटक के नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा की खबरें आई थी। इसके बाद बेंगलुरु टाउन हॉल में गणेश मूर्ति के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि गणेश मूर्ति को भी हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने इस खबर का खंडन किया था, कहा कि मूर्ति को एहतियात के तौर पर पुलिस वैन में रखा गया था। डीसीपी सेंट्रल डिवीजन बेंगलुरु ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पूरे विधि विधान के साथ गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया था। अगली सुर्खी, केंद्र की एनडीए 3 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसमें चर्चित रही जनगणना पर सरकार की योजना। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द शुरू होगी। जब ये पूछा गया अमित शाह से कि क्या इसमें जाति का कॉलम भी होगा, तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब जनगणना की घोषणा होगी तब इस पर भी निर्णय सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मणिपुर की हिंसा और सरकार की इसे लेकर क्या योजना है, इस पर भी शाह ने बात रखी। उन्होंने बताया कि भारत म्यांमार सीमा की बाड़ाबंदी शुरू कर दी गई है। 100 दिन में 30 किलोमीटर की बाड़ेबंदी हो चुकी है और सरकार ने करीब 1,500 किलोमीटर लंबी सीमा की बाड़ेबंदी के लिए बजट मंजूर किया है। सरकार का मानना है कि ये बाड़ेबंदी होने से समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। अंतिम सुर्खी, भारत ने लगातार दूसरी बार, ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 17 सितंबर को हुए फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। फाइनल मैच का इकलौता गोल भारत के लिए जुगराज सिंह ने किया। भारत इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा और अब चैंपियन भी बना है। विदा लेने से पहले एक मुनादी की, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों पर लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री निशाचर रिलीज हो चुकी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देखिए और अपनी राय दीजिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला, भाई स्लो कर, स्लो भाई। रोको पहले रोको। एक बैठा है, इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।